तो वेलकम गाइस। कहानी की शुरुआत होती है 200 साल पहले रशिया के एक समुद्र के राजा सीजर से, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी थी। एक दिन उसने अपने एक जासूस मेंढक को बुलाकर उस मछली के बारे में पूछा जिससे वह शादी करना चाहता था, पर तब उसे पता पड़ा कि वो मछली उसके चंगुल से बचकर निकल गई थी। इसके बाद हम समुद्र किनारे रहने वाले एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था एमिलिया। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि एक लोहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने जा रहा था, पर अचानक उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई दी गई। उन्होंने एमिलिया को बुलाकर देखा कि क्या वो उनकी मदद करने लायक बड़ा हो चुका है। तो एमिलिया ने काम से बचने के लिए एक छोटे होने का नाटक किया। इसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी किनारे पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर एक भी मछली हाथ नहीं आई। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और पानी की जोरदार लहर उस पर आ गिरी। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी सी मछली अपने आप आ गिरी थी। अब वह खुशी खुशी घर पहुंचा और मछली पकाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अचानक जब वो मछली बोलने लगी और उसने कहा कि अगर एमिलिया ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर देगी। तब एमिलिया ने कहा कि वो शहर देखना चाहता है लेकिन चूल्हे से हटना नहीं चाहता। तभी अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाला और सीधा शहर की ओर ले गई। एमिलिया तो बेचारा डर के मारे चूल्हे में ही चिपका रह गया और उसे देखकर आम लोग भी काफी घबरा गए थे। यहाँ एमिलिया को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा को कहा कि वो चाहता है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाएं। उसी पर सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर हरियाली छा गई। पूरी सड़क भी पानी से भर गई। अब एमिलिया जैसे जैसे बाहर निकला तो वह काफी निराश था क्योंकि उसने 2 इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी थी। अभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से हुआ। उन्हें एमिलिया के पास कोई कीमती चीज नहीं मिली तो वह उसकी बाल्टी उठाकर ले जाने लगे, पर एमिलिया किसी भी हालत में उस मछली को खो नहीं सकता था, इसलिए वह बाल्टी छीनकर भाग निकला और उस मछली को नदी में फेंक दिया। लेकिन जल्दी डाकुओं ने उसे फिर से बंदी बनाकर पेड़ से उल्टा लटका दिया था। बाद में उसने नहर की ओर से एक औरत को आते हुए देखा। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद किया तो वह भागकर उस नहर में वापस गया उस मछली को ढूंढने के लिए, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस लड़की ने अपना नाम बताया और उसकी आवाज सुनते ही एमिलिया पहचान गया कि ये मछली वही है। अब एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वो भाग ना सके और अपनी तीसरी इच्छा मांगने को तैयार हो गया। उसने कहा कि वो रसिया के राजा जार की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता है। यहाँ शाही महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रतम के साथ थी। वो उसे अनेकों प्रकार के बेशकीमती तोहफे देकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमारी को एक ऐसा बाजा दिखाया जिसके अंदर एक बौना आदमी बजाता था और सबको लगा कि ये वे अपने आप बज रहा है। जल्दी एमिलिया और वासालीजा भी जार के महल में आ पहुंचे। उनकी बातें सुनने लगे। तब जार ने रतम को नीचे दिखाने के लिए कहा कि ये बाजा तो कुछ भी नहीं। तब उसने कहा कि उसके पास एक ऐसी बिल्ली है जो खुद में खुद गाना गाते ही लोग अपने आप नाचने लगते हैं। तब उस राजा ने कहा कि वो बिल्ली तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तब एमिलिया कूद कर आया और उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीसा को उससे शादी करनी होगी। ये सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई, पर जार उसकी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ और वो एमिलिया की शर्त मानने के लिए राजी हो गया। अब एमिलिया उस बिल्ली की खोज में निकल पड़ा और वासालीजा ने उसे समझाया कि इस बिल्ली को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। जब भी उसे कोई इंसान मिलता है तो बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना सुनाने लगती है। अगर वो बिल्ली दुख भरा गाना भी गाती है तो वह आदमी वहीं रो रो कर मर जाता है, और अगर बिल्ली खुशी वाला गाना गाती है तो आदमी अपने आप नाचने लगता है और तब तक नाचता रहता है तब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया फिर भी पीछे नहीं हटा। वो वासालीजा के साथ घने जंगल में पहुंचा। आखिरकार वह काफी मुश्किलें रास्ते पार करते हुए उस बिल्ली तक आ पहुंचा। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा तो एमिलिया ने दुख भरा गाना चुना। जब बिल्ली ने गाना गाया तो अचानक एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगा, क्योंकि वह वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह रोने लगी और अंत में एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर वैसालीजा को सीजर का जासूस मेंढक मिला। मेंढक ने उसे बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये सब सुनकर एमिलिया को समझ नहीं आया। वैसालीजा ने उसे बताया कि एक बार सीजर ने उसे शिकारी के जाल से बचाया था, इसलिए वसीला उस तर्ज पर है और अब सीजर बदले में उससे शादी करना चाहता है। खैर फिर वे जल्द ही शाही महल पहुंचे जहां लॉर्ड रतम शादी के लिए राजकुमारी अनीसा का हाथ मांग रहा था, पर तभी एमिलिया बिल्ली के अंदर घुस गया। जल्दी बिल्ली ने गाना बजाना शुरू किया और सब लोग अपने आप नाचने लगे। तब जार ने उस बिल्ली को कहीं दूर ले जाने का हुक्म दिया। वो एमिलिया की बहादुरी से काफी प्रभावित था, लेकिन अब राजकुमारी शर्त के मुताबिक एमिलिया जैसे एक आम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एमिलिया को एक और जोखिम भरा काम दिया। फिर रात को राजकुमारी अपनी माँ जरीना की आत्मा से मिली तो उसकी माँ ने एमिलिया के लिए एक बहुत बड़ा काम बताया। फिर सुबह लॉर्ड रतम अपने इंग्लिश जूसर से जार को खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर भी एक बौना आदमी था जो फलों और सब्जियों का जूस बनाकर बाहर निकालता था, और इस अनोखे जूसर को देख जार तो काफी हैरान था। और तभी अनीसा को यहाँ आकर अपनी अगली शर्त रखी। उसने कहा कि एक जादुई कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रखते ही कोई भी खाने की चीज उसी वक्त हाजिर हो जाए। फिर जार ने एमिलिया को बुलाकर उसे एक कपड़ा ढूंढने का जिम्मा सौंप दिया। फटाफट से एमिलिया और वसीलीजा इस कपड़े की ओर निकल पड़े। तब रास्ते में वसीली ने उससे कहा कि ये जादुई कपड़ा 2 भाइयों का
है। फिर कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी पर रुके, वहाँ रहने वाले बाबा से थोड़ा खाना मांगा। तब बाबा ने उन्हें थोड़ा सा खाना देते हुए कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर एमेलिया को बहुत बुरा लगा, पर वैसालीसा ने बाबा की और उसकी पत्नी की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की प्रकार जैसे हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद काफी देर चलने पर वे पत्थरों के शहर में पहुंचे, जहाँ दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो दोनों इस तरह खा खाकर जिंदगी से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि काश कोई आकर ये कपड़ा ले जाए। तब एमेलिया ने उसके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश की, पर दोनों भाइयों ने उसे पर नारियल फेंक दिया और उसे बेहोश कर दिया। वसालीसा ने जाकर उनसे पानी मांगा। जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्हें याद आया कि पहले वे बहादुर सिपाही थे जिन्होंने तुर्की के सुल्तान का मुकाबला किया था, पर अब वो इतने मोटे हो चुके थे कि यहाँ से पैदल निकलकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने वसालीसा को ये कपड़ा ले जाने को कहा, पर ऐन वक्त पर उनका मन बदल गया। पर तब तक वसीलसा बड़ी फुर्ती से कपड़े और एमेलिया दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो गई। बाद में जब एमेलिया को होश आया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी अनीशा को फूल तोड़े। जब वसालीसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि राजकुमारी तो तुझे जान से मारना चाहती है और तू उसके प्यार में लुटा हुआ है, पर एमेलिया उसकी बात सुनने को राजी ही नहीं था। उसने वसालीसा को अनीशा के लिए लिखी हुई अपनी एक कविता सुनाई, जिसके आखिर में उसे प्रपोज करेगा। तो वसालीसा उसमें इतना खो गई कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी। तभी उसने अपने ख्यालों की नगरी से बाहर आकर कहा कि तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, उस नकचड़ी राजकुमारी से नहीं। जब वे कपड़ा लेकर शहर पहुंचे तो जार और राजकुमारी अनीशा को खबर मिली कि एमेलिया कपड़ा लेकर लौट आया है। और जार और अनीशा फटाफट से चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एमेलिया सारे शहर के लोगों को मुफ्त का खाना बांट रहा था। बाद में अनीशा ने कहा कि वो एमेलिया से शादी करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक आखिरी शर्त थी, जिसके मुताबिक एमेलिया को अनीशा की मर चुकी माँ जरीना की आत्मा से उनकी शादी के लिए इजाजत लेनी होगी। अब एमेलिया एक बार फिर से उनकी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गया। फिर रात को वसालीसा ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया, पर उनसे एमेलिया को सावधान करते हुए कहा कि आज तक कोई भी वहाँ से लौट कर नहीं आया। लेकिन एमेलिया फिर भी वहाँ जाने को तैयार था। रास्ते में वे दोनों एमेलिया के पिता से मिले, पर एमेलिया बिल्कुल चुप रहा ताकि उनके पिता को पता न चले कि ये वो यहाँ मौजूद है। इस दौरान उसके पिता ने वसालीसा के सामने एमेलिया के बारे में सारी अच्छी बातें कही। जल्दी उन्हें एहसास हो गया था कि एमेलिया भी यही है और उन्होंने उसे आवाज दी। तब एमेलिया ने अपनी सारी शरारत को लिए उनसे माफी मांगी और वसालीसा से अपनी आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया। वह चाहता था कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वसालीसा ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। बाद में जब वे दोनों समुद्र किनारे पहुंचे तो एमेलिया ने वसालीसा को शुक्रिया अदा किया और उसका स्कार्फ लौटा दिया, पर अब लीसा फिर भी उसके साथ आगे बढ़ी और जल्दी दोनों मूर्ति के दुनिया के पास पहुंच गए। वहाँ का राजा कसाई उनसे मिलने आया। वहाँ खुलासा होता है कि वसालीसा असल में उसी की ही बेटी थी। एक बार फिर लीसा ने बहुत बड़ी गलती की थी तो कसाई ने उस मछली बना दिया था। फिर वसालीसा ने कसाई की जरीना की आत्मा को बुलाने को कहा। तब जरीना की आत्मा वहाँ आई और उन्हें वहाँ पता पड़ा कि उसे भूखे रहने की सजा मिली थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब एमेलिया ने कहा कि आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, पर उसकी माँ ने उनसे साफ इनकार कर दिया। पर अपनी बेटी वसालीसा की मदद करने के बदले कसाई को लगा कि मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए, तो उसने उसे खाना देकर उसका श्राप हटाने की बात कही, जिसके बाद आखिरकार उसकी माँ शादी के लिए राजी हो गई। उधर जार्फ ने ये देखा तो वो बहुत खुश हुआ। यहाँ वसालीसा ने अपने पिता को अलविदा कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलते ही एमेलिया ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर वसालीसा की अमेलिया की ओर दुखी भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। जब अगली सुबह एमेलिया की आंख खुली तो वे वसालीसा को भूल चुका था। वे किनारे पर आते ही भाग गया और वसालीसा मछली बनकर फिर से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गई। इसके बाद एमेलिया अनीसा के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि आखिर वे कौन है। ये सुनते ही अनीसा ने खुशी खुशी एमेलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उससे चौराहे पर ले जाकर ऐलान कर दिया गया कि उसने जो भी कारनामे किए वो जादू की मदद से किए, इसलिए अब वे राजकुमारी अनीसा को धोखा देने के जुर्म में उसे मौत की घाट उतारा जाएगा। ये सुनकर जार निराश होकर वहाँ से निकल गया। फिर वे आखिरी वक्त में एमेलिया ने अपने बचपन और अपने पिता के साथ बिताए समय को याद किया। तभी अचानक वसालीसा सीजर के चंगुल से बचकर एक बार फिर वहाँ आ पहुंची। वसालीसा ने अमेलिया को रिहा करवाने के बदले में वहाँ अनीसा ने अपनी शक्तियाँ देने का वादा किया और यहाँ अनीसा ने खुशी खुशी अमेलिया को रिहा कर दिया था। फिर अनीसा ने अपनी पहली इच्छा मांग खुद को रानी बना दिया। उसने अपने पिता सार और उसका ताज छीनकर उसे एक टावर में कैद कर दिया था। यहाँ अनीसा की दूसरी इच्छा थी कि वे इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तब इंग्लैंड के राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आ पहुंचे। उधर एमेलिया अपने घर जाकर उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ है। तभी अचानक उसके पिता ने सुई और धागे की बात की। उसे सुनते ही एमेलिया को याद आया और उसे एहसास हो गया कि वसालीसा से ही वो प्यार करता है और उसे वसालीसा के साथ बिताए हुए समय के बारे में सब कुछ याद आ गया था। अब वे फटाफट से शहर की ओर निकल पड़ा तो उसके पिता और दो भाई भी उसके साथ आ गए। फिर उन चारों ने मिलकर महल का दरवाजा तोड़ डाला और एमेलिया वसालीसा को ढूंढने लगा। वसालीसा को यकीन नहीं हुआ कि एमेलिया उसे पहचानता है, लेकिन तभी अनीसा बीच में आ गई। उसने कहा कि वो वसालीसा की तरह जादूगर नहीं
बनना चाहती है, पर वासालिसा ने उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर दिया और तभी अचानक वो एक मछली बन गई और तब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी शक्तियां किसी काम की नहीं, क्योंकि वह सिर्फ दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। फिर अनीसा ने उसे एक नौकर को बुलाकर कहा कि वह विश मांगे कि अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ने उससे ये इच्छा मांगी तो अचानक से समुद्र से सीजर बाहर आया और अनीसा ने अपने साथ ले गया, क्योंकि असल में वो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। आखिरकार वासालिसा को श्राप खत्म हुआ और अमेलिया ने उसके पास जाकर अपनी कविता सुनाई और यहाँ आखिर में उसे चूम लिया। अंत में अमेलिया और वासालिसा हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। और आपको ये कहानी कैसी लगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।